आज हम बात करने वाले हैं चमकौर के उस महान युद्ध की, इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जो सैनिकों की गिनती पर नहीं बल्कि हिम्मत और अटूट यकीन की बेमिसाल ताकत पर लड़ी गई थी। ये सवाल सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर कहते हैं ना, कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर देती है। और यही सवाल हमें सीधे ले चलता है चमकौर की सरजमीन पर। तो चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। पहला पड़ाव, वो घेराबंदी और वो एक प्रतिज्ञा। देखिए, बात है 18वीं सदी की शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ चुके थे और उनके साथ थे बस मुट्ठी भर सिख। लेकिन उनके पीछे पड़ी थी एक विशाल, मतलब एक अथाह मुगल सेना। पीछा लगातार जारी था और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। इस लगातार पीछा से बचने के लिए उन्होंने चमकौर की एक कच्ची गढ़ी में पनाह ली। अब देखिए, ये कोई मजबूत किला नहीं था, बस मिट्टी की एक मामूली सी हवेली थी। और यही मामूली सी जगह इतिहास के सबसे हैरत अंगेज मुकाबलों में से एक की गवाह बनने वाली थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इस जंग को सबसे अलग, सबसे बेमिसाल बनाता है। अगला हिस्सा, 40 बनाम 10 लाख। जरा इन दो सेनाओं के फर्क को देखिए। ये आंकड़े ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ सिर्फ 40 खालसा योद्धा, जिनके पास ना कोई बड़ा खजाना था, ना संसाधन, बस हौसला था और अपने गुरु पर अटूट विश्वास। और दूसरी तरफ शाही हथियारों से लैस सल्तनत की पूरी ताकत, करीब करीब 10 लाख की फौज। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40, सिर्फ 40। ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, ये वो रूहानी योद्धा थे जो अपने गुरु, अपने धर्म और अपनी आन के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। और उनके सामने खड़ा था ये आंकड़ा, 10 लाख। एक ऐसा सैलाब जिसने उस कच्ची घड़ी को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था मानो समंदर किसी छोटी सी कश्ती को निगलने वाला हो। मतलब किसी भी हिसाब किताब से देखें तो यहां से बच निकलना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन जैसा मैंने कहा, चमकौर का युद्ध हिसाब किताब का था ही नहीं। ये तो जज्बे और जुनून की लड़ाई थी, एक ऐसी दास्तां जिसका कोई मुकाबला नहीं। चलिए अब देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। गुरु गोबिंद सिंह ने गढ़ी के अंदर से एक, कह सकते हैं, एक अनोखी रणनीति अपनाई। 5-5 सिखों के जत्थे बनते और वो बिजली की तेजी से गढ़ी से बाहर निकलते, दुश्मन की फौज में कोहराम मचा देते और लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहादत को गले लगा लेते। ये जानबूझकर दिया गया बलिदान था जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना। गुरु गोविंद सिंह का ये वचन, ये इस लड़ाई की पूरी रूह को समझाता है। मतलब उनका विश्वास था कि एक मामूली सी चिड़िया भी बाज से लड़ सकती है और एक अकेला सिख 1.25 लाख दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। और चमकौर की मिट्टी पर उनके सिखों ने इसे सच कर दिखाया। और इस बलिदान की, इस त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब गुरु गोबिंद सिंह ने अपने ही हाथों से अपने बेटों को जंग के मैदान में भेजा। पहले 18 साल के साहिबजादा अजीत सिंह और फिर सिर्फ 14 साल के साहिबजादा जुझार सिंह। दोनों पिता के सामने शेरों की तरह लड़े और उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही उन्हें शहादत पाते देखा। ये त्याग की एक ऐसी मिसाल है जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर इस भयानक जंग का नतीजा क्या निकला? और क्या जीत का मतलब हमेशा वही होता है जो हमें दिखता है? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं, विरासत और विजय। अगर हम सिर्फ फौजी नजरिए से देखें तो हाँ, गढ़ी हाथ से निकल गई और वो 40 के 40 योद्धा शहीद हो गए। लेकिन बाकी सिखों के कहने पर और धर्म की इस लड़ाई को आगे भी जिंदा रखने के लिए गुरु गोबिंद सिंह रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। तो फिर सवाल उठता है कि इतिहास इसे हार क्यों नहीं मानता? इसका जवाब सिख फलसफे की एक बहुत गहरी बात में छिपा है, चढ़दी कला। मतलब हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हौसला हमेशा बुलंद रखना, हर हाल में उम्मीद और पॉजिटिविटी बनाए रखना। चमकौर का युद्ध इसी चढ़दी कला की सबसे बड़ी, सबसे जीती जागती मिसाल है। और इस जंग का असर देखिए, ये हमेशा के लिए रह गया। 1704 के बाद भी गुरुजी का मिशन रुका नहीं, वो जारी रहा। और आज चमकौर साहिब सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का, एक हिम्मत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि असली ताकत तादाद में नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर मजबूती से टिके रहने में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इतिहास में जीत का असली मतलब है क्या?
क्या जीत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतना है, या अपने उसूलों के लिए, अपने यकीन के लिए आखिरी दम तक खड़े रहना है? शायद चमकौर हमें यही सिखाता है कि कुछ हार इतिहास की सबसे बड़ी जीतों से भी ज्यादा ऊंची, ज्यादा महान होती हैं।